हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे, जिसके हम काफ़ी सारे पार्ट्स यानी 6 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो भाई अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इनविजिबल दुनिया जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिख पाती है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप या फोल्सकोप के नीचे ही सिर्फ देख पाते हैं। यानी अगर वो 100 to 400 टाइम्स बड़ा मैग्नीफाई हो जाए तभी हमारी आईज उसको देख पाएंगी, है ना। तो भाई अब तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे? सेल पढ़ चुके थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल हमने देख लिया था, हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिए थे, हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, हमने टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशंस जो है वो भी हमने थोड़ी बहुत देख ली थी कि भाई प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ये सारी चीज़ें आपने एक्टिविटी में इकट्ठी करी थी। पॉन्ड वाटर और जो आपका वो बीकर में आपने मॉइस्ट सॉइल जो है, सॉइल सस्पेंशन लिया था, उसमें आपने एक्टिविटी करी, एक्सपेरिमेंट किया और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो भैया देखते ही देखते हम कहाँ पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे मैन्योर के टॉपिक तक, यानी खाद। खाद कैसे बन जाता है? तो भैया खाद कैसे बनता है कौन बताएगा मुझे? बड़ा ही ईजी और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि भाई होता क्या है कि जो वेजिटेबल्स या जो भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनका जो वेस्ट हो गया, जो फ्रूट्स हो गए, उसके वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा कर दोगे एक जगह पर गार्डन में ले जाके और मिट्टी से उसको भर दोगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं और उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और क्या कर देते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? ब्राउन कलर का दिखने वाला एक पदार्थ बन जाता है, जिसको खाद बोलते हैं। तो चलिए शुरू करें, आ जाइए देखते हैं कि आगे और क्या क्या मिस्ट्री है। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है? तो भैया आप बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया और कुछ फंजाई एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग डिकम्पोजिंग एनिमल वेस्ट लाइक डंग। अगर कोई एनिमल वेस्ट भी पड़ा हुआ होता है किसी गार्डन या कहीं मिट्टी में, तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी ये डिकम्पोज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, जिससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। साथ ही साथ बायोगैस का प्रोडक्शन भी किया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो कैसे जानते हैं ये? चलिए आइए देखते हैं। तो भैया यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? क्लीन रहता है। 2 फायदे हो जाते हैं इससे कि भैया एनवायरनमेंट भी साफ हो गया, है ना, और साथ ही साथ क्या हो गया? वो जो काम मतलब जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी जो है इंक्रीज हो गई, उसमें पैसा नहीं लगाना पड़ा। बाहर से जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, अलग से नहीं डालने पड़ गए। खाद जो मैन्योर है उसने ऑलरेडी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर दी। अब देखो, ये जो एक्टिविटी आपने पहले परफॉर्म करी थी जिसमें आपने मैन्योर बनाना सीखा था, अगर आप इसी को ऑब्जर्व करो तो इससे आप बायोगैस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इसमें एक तरीके की गैस भी जो बैक्टीरिया है वो रिलीज करते हैं, जिसको हम मीथेन या बायोगैस भी बोलते हैं। कैसे? देखो, माइक्रोब एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, माइक्रोब जो होते हैं वो सोर्स भी होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस क्या है? बायो मीन्स नेचर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी किससे? लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सो नेचुरल गैस जो हमारी होती है, जो बायोगैस, वो कौन बना रहा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। इनमें से कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसी ताकत, क्षमता होती है कि भैया ये डिकम्पोज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल के वेस्ट को, जो कि आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या फिर हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है? हाउस होल्ड वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी जब वो किसी भी वेस्ट का ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं केमिकली, ठीक है, उस समय, उस दौरान एक गैस रिलीज करते हैं, वो एक गैस छोड़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो भाई वो मीथेन एक हाई क्वांटिटी में रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस के दौरान छोड़ते हैं। दिस गैस
हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग। ये गैस बहुत सारे चीजों में हमारे काम आती है, ठीक है, कुकिंग में काम आती है, हीटिंग में काम आती है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में ये काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इवन व्हीकल्स को चलाने में। व्हीकल्स मतलब क्या हो गया भैया, अपना 2 पहिया 4 पहिया, ठीक है। तो गाड़ी वगैरह में आपने सीएनजी सुनी होगी अगर, तो जो सीएनजी होती है उसके अंदर भी एक हाई अमाउंट में मिथेन ही होती है, इसलिए उसे नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, है ना। सो वो भी जो व्हीकल्स हैं आपके, वो भी कैसे चल पा रहे हैं, माइक्रोब्स की वजह से चल पा रहे हैं, यानी आपको पता चला कि हमारे कितने ज्यादा काम आ रहे हैं। ऐसे ही जगह जगह बायोगैस के ना इस तरीके से प्लांट लगा दिए जाते हैं, यानी एक बड़ा सेटअप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये अगर व्हीकल्स में भी डलवानी है तो बल्क में चाहिए ना, तो फिर नेचुरल अगर आप वेट करते रहोगे कि भैया नेचुरली हमें मिल जाए तो काफी समय लग जाएगा, जगह जगह कहाँ जाके ढूंढेंगे। तो इसलिए बड़े बड़े प्लांट सेटअप कर दिए जाते हैं, उन माइक्रोब्स को डाल दिया जाता है और वो सारा मटेरियल डाल दिया जाता है, और एक कंटेनर बहुत बड़ा सा होता है जिसके अंदर वो गैस पाइपलाइन जा रही होती है और उसमें वो सारी मीथेन गैस जाके ट्रैप हो रही होती है, ठीक है, इकट्ठी हो रही होती है। सो आप देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जो कि भैया इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है किस चीज़ में, इन्होंने माइक्रोब्स को लेकर कुछ ऐसी रिसर्च करी जिससे हमें ये पता चला पहली बार कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हम लोगों के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल नहीं, कितने ज़्यादा यूजफुल, और भी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। मतलब कुछ और भी उनसे ऐसा किया जा सकता है, उनकी मदद से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम और भी ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। ऐसा योगदान इनका है, इसलिए इनके बारे में पढ़ना तो वही बनता है, ठीक है। तो डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती, ये इनका नाम है, 1938 टू 2020 तक इन्होंने जो है जिया। अब उसके बाद ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था बैक्टीरिया के ऊपर, और एक स्पेशल बैक्टीरियम इन्होंने निकाल दिया था। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज वगैरह या ज़्यादा बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें। बैक्टीरियम मतलब जब हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, यानी सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का फंडा है, दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स। अच्छा, अब इन्होंने वो बैक्टीरिया फाइंड किया जो क्या कर रहा है, जो ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर ऑयल स्पिल मतलब क्या होता है, ऑयल फैल गया है कहीं पर, ठीक है, ऑयल बिखर गया, कहाँ बिखर जाएगा, किचन में? नहीं, ये कहाँ की बात हो रही है, किचन में बिखर गया तो क्या मम्मी पोंछ देंगी ना, ठीक है, नहीं, वो नहीं। अभी क्या होता है कि सपोज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कुएं वगैरह जो है खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है और ऑयल निकाला जाता है ना, ऑयल वगैरह निकाला जाता है। तो क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है वो कभी उछल के एक बड़ी सी क्वांटिटी में सी, ओशियन पास में जो नदी वदी है, पानी वगैरह है, उसमें चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक ऑयल तो हमें पता है कभी भी मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ, है ना, यहाँ पढ़ चुके हैं कई बार। तो भैया वो ऊपर एक लेयर, एक परत बना लेता है अलग से, जो उसके ऊपर पानी के ऊपर बैठी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जी रही है, जो मछलियाँ, जो ऑर्गेनिज्म अंदर जी रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाते। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अंदर, मछली होती है, वो सारे ऑर्गेनिज्म अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक लेयर बन गई है, ट्रैप हो गए हैं, वो फंस गए हैं, तो ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो अब इसको बचाने के लिए, हमारे इस एनवायरनमेंट को, इस एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने निकाल डाली कि भैया ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो इस ऑयल के ऊपर डाल दिए जाएं तो वो उस ऑयल को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और नेचर के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, हेल्प हो गई एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ भी बच जा रही है। सो हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। तो इनकी डिस्कवरी को पेटेंट कब मिल गया था, 1980 में। पेटेंट का क्या मतलब होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई डिस्कवरी या कोई रिसर्च करी, या फॉर एन एग्जाम्पल आप ऑयल वगैरह देखते हैं ना, तो भाई तेल वगैरह मार्केट में नए नए ब्रांड्स के निकलते रहते हैं, अलग अलग ब्रांड के। तो क्या होता है कि अगर मैंने कोई ऑयल निकाला, तो जो अलग अलग नेम्स मार्केट में चल रहे हैं, मैं उनके नाम को कॉपी नहीं कर सकती, ठीक है। अब भाई जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल डोमिनोज के नेम्स जो हैं मिलते जुलते कॉपी हो रहे हैं, लेकिन कोई डिट्टो वो नाम नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर फिर केस फाइल हो जाएगा, है ना, कॉपीराइट आ जाएगा कि भाई आपने चुरा लिया किसी और का, ठीक है। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, अब ये मेरा नाम हो चुका है, रजिस्टर हो गया है, और अब इस नाम से कोई और ये चीज़ नहीं खोल सकता या बना सकता। तो अब तेल
है, मुझे तेल का अपना एक नाम बनाना है, ब्रांड बनानी है, मैंने वो बनाई, वो रजिस्टर करा दी, यानी मुझे पेटेंट मिल गया, यानी अब उस पर मेरा ही हक है, अब कोई उसका फॉर्मूला या वो नाम कॉपी नहीं कर सकता, करेगा तो भैया जेल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही है, पेटेंट क्या है, इट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी और यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। ठीक है, करना भी है तो भैया परमिशन लो ना मेरे से, है ना। मेरी चीज ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, बेच रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पैसा आएगा, ठीक है, लेकिन परमिशन लेना तो जरूरी है, परमिशन ले लो। अगर मैंने हाँ बोल दिया है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, लेकिन अगर परमिशन नहीं लिया आपने किसी की भी इन्वेंशन को यूज करने से पहले, तो फिर तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हिज वर्क शोड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज्ड टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इससे क्या, इनके काम से क्या पता चला कि जो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि पॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूं ही सो ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उनको याद किया जाता है उनकी साइंस में इस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। एंड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, किस वजह से, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, कि कैसे उन्होंने माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके हमें ये बताया कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन माइक्रोब्स के चलते, इन माइक्रोब्स की वजह से। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया सॉइल पॉल्यूशन जो है वो भी हटाया जा सकता है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसको सॉइल पॉल्यूशन वाले एरिया में जो है डाल दिया जाए, और उसके बाद क्या होगा, कुछ माइक्रोब्स और भी होते हैं जिनको क्या कर दिया जाए, सॉइल पॉल्यूशन वाले एरिया में जो है डाल दिया जाए, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो भी उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके एनवायरनमेंट में मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमें हेल्प हो जाएगी, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा, यानी सॉइल पोल्यूशन होने से बच सकता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई में, तो फ्री डाउनलोड ही विद्यार्थी आपको दे रहा है। आपको एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी बुक, सॉल्यूशंस, आपको कुछ भी समरी ममरी कुछ भी चाहिए, वीडियो वगैरह, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, तो हर चीज आपको मिल जाएगी ये विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो फटाफट जाइए और डाउनलोड कर लीजिए जो भी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे का कंटेंट क्या है, आगे क्या टॉपिक है। सो हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन। अब ये बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ये बड़ी डाइवर्सिटी है, ये किचन में, रसोई में मम्मी को या हमें मददगार कैसे होती है। तो भैया ऐसे होती है, बड़ा ही आपने देखा होगा जब जोरदार भूख लगी होती है और आप मम्मी को बोलते हो क्या क्या खाने के लिए, मम्मी छोले भटूरे खाने का आज बड़ा मन हो रहा है ना, तो वो घर में क्या करती हैं, वो घर में, अब तो खैर शॉर्टकट इस्तेमाल हो जाता है, वरना पहले क्या होता था, वो बोलती थी कि नहीं नहीं मुझे कुछ देर जो है उसको रखना पड़ता है, थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या होता था, यीस्ट पाउडर यूज़ करते थे। वो जो यीस्ट पाउडर होता है वो क्या करता है, वो फर्मेंट कर देता है, उसको फुला देता है, फ्लफी बना देता है। उसके बाद वो भटूरे जो होते हैं वो फ्लफी एकदम बढ़िया मज़ेदार बनते हैं, है ना। अब क्या होता है, उसकी जगह कुछ शॉर्टकट्स आ गए हैं, लोग इनो वगैरह यूज़ करके उसके अंदर वो टेम्पररी वाला फ्लफीनेस हो जाती है उससे, और काम वही होता है थोड़ा बहुत, है ना, जो रिएक्शन हो रही है वो वही हो रही है एक्चुअली में थोड़ी। कैसे, अभी पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है। तो आपको दो बोल लेने हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, दो बोल आपको ले लेने। अब आपको करना क्या है इसमें, इन ईच टेक 20 ग्राम ऑफ फ्लावर, ठीक है, 200 ग्राम, 200 ग्राम आपको क्या लेना है, फ्लावर लेना है, आटा लेना है या मैदा लेना है, एज योर विश। एंड एड अ पिंच ऑफ शुगर, उसमें एक पिंच चीनी डाल देनी है, शुगर डाल देनी। नाउ इन बोल ए एड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लावर। और बोल ए में आपको क्या करना है, बोल ए में आपको थोड़ा सा क्या डाल देना है, यीस्ट पाउडर डाल देना है और उसको फ्लावर में अच्छे से मिक्स कर डालना है। बोल बी में आपको ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपको यीस्ट पाउडर नहीं डालना है, सो दैट वी कैन कंपेयर, तभी तो हमें पता चलेगा कि यीस्ट डालने से क्या फर्क आ रहा है और बिना यीस्ट के क्या फर्क आ रहा है ना। सो नीड द फ्लोर, अब आप उसको नीड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, आटे को मल लेंगे, तैयार कर लेंगे, डो बना लेंगे, ठीक है, तो मार लेंगे भी बोलते हैं बहुत लोग। तो नीड द फ्लावर ऑफ द 2 bowls विद द वार्म वाटर, आप हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करके उसको मल लेंगे और एक सॉफ्ट
सॉफ्ट सा डो बना लेंगे आटे का। कवर द डो विद द डैम्प क्लॉथ, मतलब हल्का सा गीला सा कपड़ा उसके ऊपर कवर करके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे एक वार्म सी जगह में, थोड़ी गर्माई, थोड़ी नरमी जहाँ होगी, गर्म सी जो जगह होगी हल्की, वहाँ आप इसको छोड़ देंगे, रख देंगे। कितनी देर के लिए आपको ऑब्जर्व करना है, कितनी देर बाद, दोनों बोल्स को 4 से 5 घंटे बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि भैया क्या डिफरेंस आया दोनों बोल में। ए बोल में आपको क्या नजर आ रहा है और बी बोल में आपको ऐसा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या आप फाइंड आउट करेंगे, आप उसको चेक करेंगे। पहले आप वॉल्यूम देखेंगे, क्या बोल ए और बी में जो वॉल्यूम है उसका कोई डिफरेंस आया, आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है क्या एक बोल में, स्मेल कैसी उसकी आ रही है, और टेक्सचर डो का कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है। सो अगर कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है तो डो को थोड़ी देर और छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इवेंचुअली द डो इन बोल ए, अब होगा क्या, जो बोल ए में जो बोल ए है जिसके अंदर यीस्ट डला हुआ है, जो डो है, ठीक है, उसमें यीस्ट डला हुआ है, विल राइज स्लाइटली, वो थोड़ा सा उठ जाएगा, उभर जाएगा। ठीक है, राइज हो जाएगा, अपनी जगह से फैल जाएगा, ज़्यादा जगह ले लेगा और बन जाएगा फ्लफी और डेवलप हो जाएगा। उसके अंदर कुछ अलग सी आपको स्मेल जो है उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी बदल जाएगी, डेवलप अ डिस्टिंक्ट स्मेल कंपेयर टू द यीस्ट फ्री डो। अगर आप कंपेयर करोगे जो बी वाला बोल है जिसमें यीस्ट नहीं है कंपैरेटिवली जो ए वाला बोल है जिसमें यीस्ट है, दोनों में स्मेल का डिफरेंस आ जाएगा। जो यीस्ट वाला बोल है उसमें आपको कुछ अलग सी अजीब सी एक स्मेल आएगी। ठीक है, वो आती है अल्कोहल की वजह से, वो बाटली वाली दारू हो, नहीं वहाँ नहीं जाने का है, नॉर्मल जो इट इज़ अ डिफरेंट एल्कोहल, उतना वाला वो वाला एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलो भाई, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ यीस्ट, इसमें यीस्ट का रोल क्या था। ठीक है, व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर, हमने आटे में शुगर और वार्म वाटर क्यों डाला। जवाब ढूंढते हैं कि यीस्ट क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत ही छोटा, वही बारीक नजर आने नहीं वाला है नेकेड आइज से, तो हमें तो पता लगा ही नहीं, हमने तो पाउडर समझा, किसी चीज का फटाफट डाल दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या है, हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। ये किस कैटेगरी में आता है, किस क्लासिफिकेशन में आता है, मतलब फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, ये है एक तरह का फंगस। मैंने बताया था कि हम कुछ फंगस होते हैं जो खाते हैं, जैसे कि मशरूम हम खाते हैं, अब देखो यीस्ट भी आ गया यहाँ पर, यीस्ट भी हम खाते हैं, यीस्ट पाउडर है ना। सो यीस्ट पाउडर को, ये देखो इस तरीके का यीस्ट पाउडर होता है, ये ऐसे डो में डाला, तो देखो आप डो को ध्यान से देखो, पहले जो डो है ना यहाँ तक ही था, नीचे बैठा हुआ था। अब ये देखो इसमें कुछ आपको बोल में नजर आ रहे हैं, बबल से बन रहे हैं, ये देखो ये क्या है, जो यीस्ट है इस डो के अंदर, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सांस लेगा। ठीक है, सांस ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो जब सांस ले रहा है और साथ ही साथ वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, बेसिकली वो हमारे लिए रिएक्शन नहीं कर रहा, जब वो ब्रीदिंग प्रोसेस उनकी बॉडी में हो रहा है तो उनकी ग्रोथ और उनकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, वही जो जैसे हमारे में वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऐसे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एनर्जी, ठीक है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, अब वो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर डो में जो है जगह बना रहा है, लेकिन क्या है, जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो जो डो है वो थोड़ा राइज हो गया है, उठ गया है। ठीक है, तो वो डो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से फ्लफी सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन। वार्म कंडीशन में क्यों जो है इन्होंने बोला ना वार्म वाटर वगैरह और वार्म जगह, क्यों उसको हमने रखा, क्योंकि वार्म कंडीशन हमने क्या पढ़ा है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही ग्रो हो पाते हैं, है ना, कि भाई जो हम जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं उस टेम्परेचर में बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके लिए वो टेम्परेचर एकदम सूटेबल, फेवरेबल, बढ़िया है, मज़ेदार है, वो बढ़िया एकदम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उसमें। सो वही यहाँ पर है कि हल्की सी गर्माई, अगर नमी उसको दी जाए और गर्माई दी जाए तो वो बहुत अच्छे से जो है यीस्ट ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, एंड रेस्पायर्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह रेस्पिरेशन चालू हो जाती है इसकी, और फूड का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में क्या होता है, एट द एंड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर,
एंड फॉर्मिंग बबल्स, और वो डो में बबल्स से बना देता है, जिसकी वजह से डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है अलॉन्ग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। साथ ही साथ वो थोड़े से अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिलीज करता है। तो इसी वजह से वो जो हमें एक डिफरेंट स्मेल आ रही है वो किसकी आ रही है, एल्कोहल की आ रही है। So that gives the distinct smell. This property is used in making breads and cake. इसी तरह की प्रॉपर्टी यानी यही वाला फंडा यानी यीस्ट जो है ब्रेड्स और केक्स बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि वो भी फ्लफी और स्पॉन्जी होते हैं, है ना। लेकिन देखो एक थोड़ा सा फर्क होता है, जो ब्रेड्स होती है उनमें होल्स होते हैं। होल्स क्यों होते हैं, जैसे अगर बेक्ड ब्रेड है, ठीक है, या केक है, उसको बेक करते हैं ना, ब्रेड को भी बेक ही करते हैं। तो जैसे डो तो जो कच्चा है, जब डो को बेक कर देंगे हम, ठीक है, यानी ब्रेड का पहले डो बनाएंगे फिर उसको हम बेक करेंगे। तो जब बेक करने के लिए उसको माइक्रोवेव ओवन किसी भी चीज़ में अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो अभी बेकिंग हो रही है अंदर ही अंदर, ठीक है, तो क्या होता है, उस गर्माई की वजह से वो जो गैस होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें होल छेद हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है, तो वो होल से बन जाते हैं। सो बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस ऑल्सो एड फर्मेंटेशन इन इडली डोसा एंड भटूरा बैटर, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये किस चीज़ में काम आते हैं, दही बनाने के काम आते हैं। दही कैसे बन रहा है, दूध से बन रहा है। दूध में क्या करते हैं ना, मम्मी बोलती है ना कि थोड़ी सी दही जो है बच गई है, 1 चम्मच इसको मैं दूध में डालूंगी, और फिर उसको गरमाई थोड़ी सी गर्म टेम्परेचर में कहीं रख देती हैं, और फिर क्या होता है, वो दही में पूरा का पूरा दूध जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कर्ड बन गई। तो कैसे बनी, वो जो पहले वाली दही थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, जिसने क्या किया, जो कर्ड, जो अभी पहले जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज शुगर थी, जिसको उसने ब्रेक डाउन किया, यानी कि तोड़ दिया। किसमें, लैक्टिक एसिड में उसने उसको तोड़ दिया। तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो दही है वो हमें थोड़ा थोड़ा खट्टा भी लगता है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, एक तरह का एसिड खा रहे हैं, लैक्टिक एसिड खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो दूध थी उसके अंदर जब हमने वो 1 चम्मच कर्ड डाली, तो लैक्टोबैसिलस को उसका टेम्परेचर और उसकी फेवरेबल इन्वायरमेंट दे दिया। वो धीरे धीरे ग्रो करने लग गया, मल्टीप्लाई करने लग गया, और इतना सारा लैक्टोबैसिलस, मतलब इतना सारा भी नहीं, इतना सारा लैक्टोबैसिलस जो है पूरा इकट्ठा हो गया, पूरा ही बन गया, है ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके वो डिवाइड होते चले गए, और वो पूरा दूध जो है वो दही बन गया। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। ब्रेकडाउन जब हो रहा है किसी भी फूड पार्टिकल का, जो ब्रेकडाउन होता है और एज अ रिजल्ट एक सिंपल फॉर्म उसकी जो बन जाती है, जैसे कि लैक्टोज शुगर से, लैक्टोज शुगर इज अ हैवी थिंग, जैसे कि, ठीक है, मान लीजिए अब जब उसका ब्रेकडाउन वो तोड़ा गया तो वो सिंपल एक लैक्टिक एसिड में बन गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन ऐसे ही किस किस चीज़ में होती है, इडली के बैटर में होती है, इडली डोसा भटूरे के बैटर में होती है, सेम फंडा है एकदम, ठीक है। ये देखो डो पहले कैसा था, एकदम नीचे सेटल डाउन आपको दिख रहा है, अभी देखो एकदम फूल के ऊपर आ गया। पहले कंटेनर के एकदम कि देखो कितना नीचे है कंटेनर में, अब कंटेनर में देखो थोड़ी सी ही जो है डेप्थ बची है, गहराई बची है ना। तो ये राइज हो गया, ऊपर उठ के आ गया, ठीक है, फूल गया। अब एक्टिविटी देखो अगली क्या है, अगली वही है दही, जो अभी हम दही 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 पढ़ रहे हैं वही एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। सो देखो कोरिलेटेबल है सारी चीज़ें जो अभी हम थोड़ा सा पढ़े थे उसी के आगे, अब लास्ट में जो भी ये चीज़ें बताते हैं उसके आगे का टॉपिक फिर वहीं से चालू हो जाता है। तो एक्टिविटी क्या है, टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल, कांच के 2 आपको बोल ले लेने हैं, जिसमें आपको फिर से ए और बी लेबल करना है। आपको ल्यूकवार्म मिल्क डालना है बोल ए में, हल्का गुनगुना, और ठंडा वाला दूध डालना है बोल बी में, ठीक है। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड, अब आप छोटी सी चम्मच दही दोनों में डालेंगे, बोल ए और बोल बी में। ये हम क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये देखने के लिए कि भैया अगर फेवरेबल टेम्परेचर या एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है दूध को, ठीक है, वो कर्ड डालने के बाद भी, तो क्या उसमें जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रो करके कर्ड में कन्वर्ट उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको वही टेम्परेचर चाहिए जो उसके लिए ऑप्टिमल होगा, यानी कि वो गर्माई और नमी में ही ग्रो कर पा रहे हैं, या फिर वो ठंडे दूध में भी ग्रो कर जाएंगे।
ये हम इस एक्सपेरिमेंट से जो है देखने वाले हैं। अब आपको वो बढ़िया से चम्मच से मिक्स कर लेना है, घोल लेना है उस दूध के अंदर वो जो आपने 1 चम्मच दही डाला है। कवर बोथ बोल्स की बोल ए इन वार्म प्लेस, दोनों को आपने बोल्स को कवर कर लेना है किसी भी चीज़ से, और फिर आपको बोल ए को थोड़ी सी वही गरमाई वाली जगह पे रख देना है, और बोल बी को ठंडी प्लेस जैसे कि फ्रिज वगैरह में रख लो, रेफ्रिजरेटर में फॉर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे या तो फिर पूरी रात, ठीक है, ओवरनाइट। ऑब्जर्व द चेंजेस इन ग्लास बोल्स। अब आप अगले दिन सुबह उठ के या फिर वो कुछ घंटों बाद चेंजेस देखेंगे बोल में, ऑब्जर्व करेंगे कि आपने क्या चेंज देखा बोल ए और बोल बी में, ठीक है। अब देखिए तो बोल ए, हाँ ठीक है, बोल ए में आपने क्या किया, ध्यान से देखो, वापस पीछे जाते हैं। तो बोल ए में आपने क्या डाल दिया था, ल्यूक वार्म मिल्क डाल दिया था, और उसको वार्म प्लेस में, गरम प्लेस में रख दिया था, है ना, क्या डाल के, मिल्क के अंदर 1 चम्मच दही डाल के। तो यानी कि बोल ए में क्या आप ऑब्जर्व करोगे, कर्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी बोल ए में, ठीक है। बोल बी में क्या होगा, नो कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नो कर्ड फॉर्मेशन, यानी ये आप ऑब्जर्व करोगे अभी भी आपको दूध जैसा ही नजर आ रहा होगा, वो कर्ड नहीं बना बोल बी में। जब आपने उसको ठंडे जो है मिल्क में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो कोई चेंज नहीं आया, वो दूध का दूध है, पानी का पानी, मतलब दूध है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया है बोल ए में, क्योंकि आपने उसको गरमाई दिए, गर्म सा टेम्परेचर दिया और ल्यूक वार्म मिल्क में आपने वो दही डाल के रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, उनको माइक्रोब्स को बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया को एक फेवरेबल कंडीशन, एक टेम्परेचर मिल गया, और उन्होंने जल्दी जल्दी ग्रोथ करी, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया खुद को, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर इतने सारे वो बन गए कि पूरा वो बोल दही बन चुका है, अब वो दूध नहीं रहा, ठीक है। अब देखो चेंज इन द कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क के कलर में क्या आपको कोई चेंज नज़र आएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दही भी सफ़ेद कलर की नज़र आती है और भाई दूध भी सफ़ेद ही कलर का नज़र आता है, तो चेंज वेंज कलर वलर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरी प्रिडिक्शन हो गई, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपको क्या लगती है, क्या आप कुछ और नोटिस करोगे तो वो आप लिख देना, सेम ही चीज़ें नोटिस कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेम ही चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन में भी लिख देंगे। चलिए, अच्छा रीज़न क्या है, ये भी है यहाँ पे पॉसिबल रीज़न मैं बता चुकी हूँ, वही कि भाई वार्म और मिनिमल जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, फेवरेबल कंडीशन देने की वजह से जो है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, और जब हमने वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी तो वो ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। यही वजह होगी, रीज़न होगा। सो यू विल ऑब्जर्व दैट इन बोल ए द मिल्क हैज़ टर्न्ड इनटू कर्ड आफ्टर फ्यू आवर्स एंड हैज़ बिकम लिटिल सार। आप देखेंगे कि क्या हो गया है, बोल ए में वो दही बन चुका है, वो थोड़ा सा खट्टा भी है। खट्टा क्यों है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जबकि जो बोल बी है उसमें जो दूध है वो दूध ही रह गया है, कुछ अजीब सा हो गया, कर्ड नहीं बनाया मतलब, ठीक है। और थोड़ा बहुत खट्टा हो सकता है, मतलब बनते बनते रह गया, ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाए उसके अंदर बैक्टीरिया, थोड़े बहुत डिवाइड हो गए होंगे बट ज़्यादा नहीं डिवाइड हो पाए, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। डू यू नो वाई दिस हैपन, आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ। कर्ड कंटेन बैक्टीरिया, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, जो किसको खाता है, लैक्टोबैसिलस की फेवरेट चीज़ क्या है, मिल्क शुगर है, लैक्टोज है, मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर नेचुरल शुगर यानी मिल्क जिससे बना हुआ है उसको कहते हैं लैक्टोज। जैसे ग्लूकोज होता है ऐसे ही ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है लैक्टोज, ठीक है। सो अब जो लैक्टोबैसिलस है वो खाता ही क्या है, लैक्टोज खाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, फर्मेंट करता है उसको, उस लैक्टोज को, ठीक है, चेंज करता है, ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लैक्टोज की सिंपलर फॉर्म होती है, ठीक है। मेकिंग कर्ड सार, जो कर्ड है वो खट्टा क्यों हो गया है या खट्टी क्यों हो गई है, अनलाइक यीस्ट की तरह नहीं है, बल्कि जो यीस्ट है, यीस्ट में ऐसा नहीं हुआ, यीस्ट खट्टा नहीं करेगा, लेकिन दही खट्टी हो गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि दही में क्या प्रोड्यूस हो गया, एक तरह का एसिड, लैक्टिक एसिड। मोस्टली एसिड क्या होते हैं, थोड़े से सार इन टेस्ट होते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा ये 6th क्लास में। अब देखो यीस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यीस्ट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड नहीं कर रहा है, यीस्ट प्रोड्यूस कर रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
These बैक्टीरिया थ्राइव इन वार्म कंडीशन। जब इन बैक्टीरिया को वार्म कंडीशन में रखते हैं तो बन जाता है कर्ड इन बोले, बट नॉट इन कोल्ड। ठंडे में वो नहीं बन पाता है। ठीक है, दही देखो कितनी बढ़िया फ्रेश मज़ेदार। किस किस को दही खाना पसंद है? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है कर्ड खाने में। आप भी खाया करिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस जो है एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की भी फिर फर्दर कैटेगरी है, एनिमल्स की भी फिर फर्दर कैटेगरी है। ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ, इस तरीके की इनकी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, अब यहाँ वर्ड है सम एल्गे, क्योंकि कुछ ही एल्गे होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जो माइक्रोस्कोप के बाहर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया की अब अगर हम बात करें, राइजोबियम एक तरीके का ऐसा बैक्टीरिया है जो लेन देन में विश्वास रखता है कि आप मेरी हेल्प करो तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि उसको चाहिए होती है कोई जगह, शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए, यानी इनमें म्यूचुअलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गिव एंड टेक हो रहा होता है। तो राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाके रहता है और कुछ नोड्यूल्स बना देता है। क्या करता है वो, रूट्स जो होती हैं उसको थोड़ा सा उसमें जगह लेता है। अब जगह ले ली, मान लो कि अभी मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैंने कोई जगह जाके ले ली, ठीक है, अब क्या होगा, वो उतना स्पेस कवर हो गया ना। ऐसे ही राइजोबियम ने जाकर पहले फ्लैट रूट्स थी ऐसी, वो आया और उसने जगह ली और वो थोड़ा सा बड़ा है इस रूट से, मान लो मोटा है, गोल गोल, तो इस तरीके के वो नोड्यूल, गोल गोल फूले फूले से नोड्यूल्स बना देता है राइजोबियम। ठीक है, जो कि क्यों होते हैं, क्योंकि राइजोबियम जो है वो रिलीज करता है या फिक्स करता है नाइट्रोजन। ठीक है, जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फर्टिलिटी के लिए, या उसका एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स का। ठीक है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो भैया अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर है तो वहीं से ले ले प्लांट्स, तो ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ जो है, हर जीव जो है वो सेम फॉर्म में चीज़ों को नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप मान लो मछली है, ठीक है, तो मछली क्या पानी के बाहर आके हवा में ऑक्सीजन ले सकती है? वैसे तो ब्रीथ भी नहीं कर पाएगी, पर क्या ले सकती है? बाहर भी तो ऑक्सीजन मिल रही है उसको, तो उसको पानी क्यों चाहिए? ठीक है, आप बोलोगे उसके पास गिल्स है, हमारे पास लंग्स हैं, ऐसी हाँ चीज़ें होती है, बट मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये आपको बता रही हूँ कि होता क्या है कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ही ले पाएगी जो पानी में पाई जा रही है ना। ऐसे ही इनको भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन इनको रूट से इन अदर फॉर्म चाहिए, ये हवा से, एयर से उसको खींच के नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडा है। तो अब होता क्या है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये अब पाया भी कुछ कुछ प्लांट्स में ही जाएगा, हर प्लांट्स में तो ये ऐसे नहीं यूजुअली ग्रो करेगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम्स, दाल वगैरह हो गई, बीन्स हो गए, पीस हो गए। ठीक है, बीन्स मतलब राजमा वगैरह हो गया। राजमा की फैमिली में एक छोटा सा राजमा से थोड़ा छोटा होता है, किडनी शेप का ही, उसे लोबिया कहते हैं, और उसी का ये आपको फोटो उसकी ही दी हुई है। अगर आपको अपनी बुक में ये छोटे छोटे से देखो नोड्यूल्स नजर आ रहे होंगे इनकी रूट्स पे, ये नोड्यूल्स के अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करके इनको दे रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रही है, जो न्यूट्रिशन बढ़ रहा है सॉइल के अंदर। ठीक है, अब काउपी आप देख रहे हो यहाँ एक वर्ड दिया है काउपी, ये काउपी लोबिया को कहते हैं। ठीक है, लोबिया क्या होता है, राजमा का छोटा भाई लोबिया। ठीक है, आप देखो ऐसे ही दालें होती हैं बहुत सारी, ठीक है, पल्सेस होती हैं, पीस होते हैं, मटर होती है, जिसमें सेम इसी तरीके से आपको रूट के नोड्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें यही होता है कि प्लांट उसको शेल्टर दे रहा है और बैक्टीरिया उनको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, कन्वर्ट करके, नेचर से लेके कन्वर्ट करके उसकी कुछ फॉर्म चेंज करके फिर वो प्लांट को दे रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे सॉइल की जो एनरिचमेंट है वो एनरिच हो रही है, मोर फर्टाइल हो रही है नेचुरली बोले तो। अब भाई फार्मर को या अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नाइट्रोजन की प्लांट में कमी हो गई तो फर्टिलाइजर बाहर से केमिकल जो है लेकर आने पड़ेंगे और प्लांट को देना पड़ेगा। अब क्या है, हमारा पैसा नहीं जा रहा, हमारा टाइम नहीं जा रहा, हमें ला के डालना नहीं पड़ रहा है,
खुद से ये चीज़ हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग खुद ही से हो रही है, कमी नहीं हो रही है प्लांट को नाइट्रोजन की, तो हमें ये करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यानी नेचुरली उनको मिल जा रही है एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। इससे केमिकल फर्टिलाइजर की जो नीड है वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। दिस इज वाई फार्मर ग्रो करते हैं लेग्यूम रोटेशन में, क्रॉप रोटेशन में। क्रॉप रोटेशन मतलब ये हुआ कि अभी जो है उन्होंने कुछ और किसी और क्रॉप को लगाया, ठीक है, जैसे आलू वालू किसी भी चीज़ की क्रॉप लगा ली। अब जब वो आलू कटवट गए, बिक गए मार्केट में, तो अब दूसरी क्रॉप उन्होंने फिर से किसी दाल, पीस या बीन की लगाई, ताकि जो उनकी सॉइल है उसको भरपूर नाइट्रोजन मिल जाए और अभी यूज़ भी हो जाएगा, और उसके बाद जो अगला प्लांट लगाएंगे उनको भी आगे जाके नाइट्रोजन मिल जाएगा। लॉजिक है ना, दिमाग वाली बात है ना। चलिए आगे। सो भाई कुछ बैक्टीरिया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि राइजोबियम फॉर्म सोलन रीजन। देखो ये देखो फोटो दी हुई है, इस तरीके का फूला फूला सा रीजन बना देते हैं, जगह बना लेते हैं, जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो गोल गोल चीज़ें हैं ये क्या है, नोड्यूल्स हैं, जिसके अंदर राइजोबियम रह रहे हैं, इनका घर है ये। रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम जैसे कि बीन, पीस एंड लेंटिल हैव रूट नोड्यूल दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो फोटो है ये किसी दाल की प्लांट की ही फोटो है, लेग्यूम्स की ये फोटो है, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, अब बाकी का हम करेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट।